हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे को खूबसूरत चमकदार, सिर्फ चेहरे को क्यों, मतलब पूरे शरीर को चमकदार खूबसूरत और वो भी नेचुरल तरीके से कैसे बनाएं, ये बात करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हैं अपने दाग धब्बों से, अपने झाइयों से, अपने डार्क सर्कल से, अपने रिंकल से, मतलब सब चीज़ से परेशानी हो गया है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो या तो कुछ चीज़ें करते नहीं है वो जानते हुए, और नहीं तो करते हैं और काम नहीं करता है वो चीज़। तो आज वही बात करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और देखना ही सिर्फ नहीं, आपको फॉलो करना है। आप यकीन मानिएगा, जो भी इसमें बताया जाएगा एकदम नेचुरल है। कहीं आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके घर में है। जो चीज़ करना है आपको करना है, किसी और को नहीं करना है। तो अपने सेहत का ख्याल खुद आप रखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाए फिर भी देखिएगा, कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में बताने के लिए, फिर भी देखिएगा, क्योंकि आप देखोगे तभी समझोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप लोग। आज के ज़माने में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान रह रहे हैं। सबके पास पैसा है, थोड़ा बहुत सबके पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मिडिल क्लास है उसके पास भी है, हाई क्लास की बात ही छोड़ दीजिए। जो मतलब लोअर मिडिल है वो उसके पास भी है, अपर मिडिल के पास भी है। मतलब थोड़ा बहुत सबके पास पैसा है जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। इतना पैसा सबके पास है। आप बोलोगे पैसे पैसे की बात कर रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद भी लोग परेशान हैं। उसके बाद भी जबकि सबको खाना भी बहुत अच्छे से मिल रहा है, वो पूरे अच्छे से ऐशो आराम से खा रहा है, फिर भी परेशान है। फिर भी उनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स हैं, उनके चेहरे ग्लो नहीं करते हैं। हर लोग की परेशानी, ये सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, सबकी है। ठीक है, तो आज बात इसी पे करेंगे और हम लोग प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि हमें ये चीज़ करना है। और इससे सिर्फ यही चीज़ नहीं होगा कि मतलब आप चेंज होगे, आप ना अपने उन संस्कारों को फिर से पकड़ोगे, उन चीज़ों को फिर से पकड़ोगे जो आपने पहले छोड़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात, सबसे पहले कि हमारा रूटीन क्या हो गया है, इस पे बात करेंगे। तो रूटीन क्या हुआ है? रूटीन हमने बिगाड़ के रख लिया है, आप हो चाहे मैं हूँ। एक तो फ़ोन आ गया है जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये फ़ोन बना था किस लिए? कि हमारे अच्छे चीज़ों के लिए बना था, कि हम किसी से बात कर सके। पहले फीचर फ़ोन आया था, हम किसी से बात कर सके, उनके बारे में जान सके। जो तार जाता था बहुत टाइम लगता था, लेटर जाता था तो बहुत टाइम लगता था, उसके लिए आया था। लेकिन हम जो इंसान होते हैं ना, जो मनुष्य प्रजाति में हम लोग पैदा हुए हैं ना, हम लोग बहुत ही गंदे हैं। मतलब कोई चीज़ हमें मिल जाए अच्छी, तो उसको हम बुरे वे में कैसे ले जाएंगे ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छे वे में बहुत कम लोग ले जाते हैं, लेकिन बुरे वे में जाना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे अपने लिए बोल रहे हो तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हो? तो आपको ये बता दूँ कि मैं फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप भी कर लो और सुधर जाओ, जो कि मैं सुधर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला तो ये फ़ोन को हमने उसका मिसयूज़ करना चालू कर दिया। ये कभी कभार था कि हम वीडियो बना, जैसे अब इस पे काम कर रहे हो आप तो वीडियो बना रहे हो, वो ठीक है, लोग देख ले रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अब 24 घंटा उसमें रहना ये गलत है। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हो, आप खाना खाना छोड़ दे रहे हो, बस फ़ोन को। इनफैक्ट खाना भी खा रहे हो तो फ़ोन देख रहे हो। रात को 1 बज जा रहा है, 2 बज जा रहा है और आप सो नहीं रहे हो फ़ोन के चक्कर में, चूँकि फ़ोन में ये देखना है ये लत लग जाती है। जैसे इंसानों को किसी चीज़ का लत लग जाता है, जैसे आपको चाय पीने का लत लग जाता है, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक का लगता है, किसी को हार्ड ड्रिंक का लगता है। मतलब अलग अलग जो ये आदतें बहुत गंदी होती है, उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो एक जरिया है। उसके बाद क्या होता है, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, आपके चेहरे पे छाइयाँ आती हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। ये सब रीज़न है। आप लोग बोलोगे इससे रीज़न नहीं है रीज़न। और सबसे बड़ी बात, तो आप फ़ोन देखते रहते हो। पहले तो इस आदत को छोड़ दो आप। क्यों? क्या पहले के ज़माने में फ़ोन था? लोग
की खूबसूरती का राज क्या था, वो हेल्दी क्यों रहते थे, उनके एज कितने रहते थे, मतलब 80 साल तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कम काउंट होता था। 100 साल, 100 को भी क्रॉस करते थे लोग। 100, 13, 14, 15। जो मेरी एक दादी हैं, उनका एज हो गया होगा समथिंग 104, तब जाके मतलब वो अब हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन उनका एज हो गया था। अब आप सोच सकते हो कि वो क्या खाती थी, घर का ही खाना खाती थी ना, और क्या वो बहुत जगह जाती थी। लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि वो बूढ़ी हो गई थी, मैंने तो उनको बूढ़े में देखा, उनको वो हो गई थी, मगर उनके चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं थे, कोई रिंकल्स वगैरह नहीं था। हाँ, एक बुढ़ापा जो होता है 100 ईयर्स के बाद का या 100 ईयर्स पे, वो था, ये नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनहेल्दी थी। कहने का मतलब क्या है, अब आप सुनिए। तो पहले तो फ़ोन आप देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ़ोन पे बात मत करिए, वीडियो कॉलिंग मत करिए। अगर मजबूरी ना हो तो उतना ही फ़ोन देखिए जितना काम का हो। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो मत देखिएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप रात को जग के मेरा वीडियो देखिए, ये भी नहीं बोलूँगी। जब आपको टाइम ऐसे समय जहाँ आपकी नींद पूरी हो गई हो, खाना भी अच्छे से खा लियो, खाना खाते समय भी मेरा वीडियो मत देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही हूँ, मैं ही ये बोलूँगी तो कि मेरा वीडियो देखिए किसी समय, नहीं, गलत होगा। तो खाते समय आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका खाना है उसको एंजॉय कीजिए, वीडियो को नहीं। वीडियो बाद में भी एंजॉय कर सकते हैं आप। और लेट नाइट मत देखिएगा मेरा वीडियो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और आपको बताऊँ, सॉरी, तो पहले ये हम छोड़ेंगे। दूसरा, अपने खान पान पे ध्यान देंगे। खान पान पे क्या, अभी तो इतना खाना रह रहा है कि सबके पेट भरे रह रहे हैं। क्यों? हम पिज्ज़ा खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, हम चाउमीन खाते हैं, हम क्या क्या बला बला खाते हैं। और एक तो वैसे ही हम नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। घर का हमें चावल नहीं मिलता, घर का हमें दाल नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप पहले क्या था ना, जो किसान, अब आप बोलोगे शहरों में क्या पॉसिबल है, पहले शहरों में भी पॉसिबल था, क्योंकि किसान जो करते थे खेती, वो नेचुरल वे में ही करते थे। वो आप तक जो पहुंचता था वो नेचुरल होता था, वो खाने का एक अलग मज़ा था। लेकिन अभी जो हमें मिल रहा है, आप शहर में रहो चाहे गांव में रहो, अब वो नेचुरल नहीं रह गया है। हाँ, गांव में हो तो कुछ हद तक आपको नेचुरल मिलेगा, जिनके थोड़े थोड़े खेत हैं उनके नेचुरल मिलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से लगाते हैं, चूँकि अपने लिए सिर्फ लगाते हैं। लेकिन बिजनेस पर्पज से किसान तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर क्या करें, उनका भी दोष नहीं है, बहुत कुछ मिलाना पड़ता है। क्योंकि अब क्या हो गया, पहले क्या था, किसी भी घर में हर चीज़ उगाया जाता था, लगाया जाता था, और उससे खाते थे लोग। गाजर घर का, खीरा घर का, सब्जियां घर की, दाल घर के, चावल घर के। वो खाना इतना अमृत था, वो खाना अमृत था, मतलब हेल्दी छोड़ दीजिए, अमृत था। घर के दूध, घर का दही, घर का मट्ठा, ये सब था। अब आप बोलोगे इतना लेक्चर क्या देने का ज़रूरत है आपको, सब जानते हैं, सही बात है, सब जानते हैं, लेकिन करेंगे नहीं कोई। तो वो सब चीज़ था, तो हमें बहुत नेचुरल तरीके से, हम कुछ नहीं करते थे, कोई क्रीम नहीं लगाते थे, तो भी नेचुरल थे। तो ये था। अब तो आप कहोगे कि अब कहाँ से लाए हम नेचुरल चीज़ें, बिल्कुल आप कहाँ से लाओगे, लेकिन ला सकते हो। अपने डाइट को अलग चेंज करके आप अपने आप को फिर से हेल्दी रख सकते हो। अभी आप देख रहे होगे कि खान पान की वजह से हार्ट अटैक वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोग उसको नाम कुछ और दे रहे हो कि एक्सरसाइज करने से। वाकई पहले जिम लोग बहुत कम जाते थे, हम जिम का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पहले लोग मेहनत फिजिकली करते थे खुद, मशीन से, और इससे नहीं कि लोहा लकड़ उठा के नहीं, उठाना भी होता था तो अपने घर का बोरा उठाते थे, खेत में काम करते थे, दौड़ते थे, तैरते थे। अब कहोगे स्विमिंग नहीं था, स्विमिंग तो अब आया है ना आप लोग के जीवन में कुछ सालों से, मान लो, नहीं तो अमीरों के घर में रहता था, हम जैसे मिडिल क्लास में तो सपने थे वो सब चीज़ें। अब जाके बहुत ज़्यादा ही ये हो गया है, आम हो गया है, क्योंकि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन तब के समय में तालाबों में जो नदी होता था उसमें, अब मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको आएगा नहीं और नदी में जाके छलांग लगा दीजिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। कहने का मतलब एक्सरसाइज जो रहता था वो नेचुरल वे में होता था। तो आपका क्या हो गया ना, नहीं, हमको अपना स्टेटस बहुत हाई करना है, हमको दिखाना है कि हम जिम जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हमको दिखाना है कि हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, हमको दिखाना है कि हम बर्गर खा रहे हैं, हमको दिखाना है कि हम चाउमीन खा रहे हैं। आज तो हुक्का बार में गए थे तो आप डिस्को में गए थे, कितना सारा चीज़ है। अच्छा एक बात बताइए, डिस्को में जाएंगे तो क्या वहाँ पे
मेरा शायद बहुत लोगों को बुरा लग जाए, तो क्या आप ड्रिंक मतलब हार्ड ड्रिंक करोगे तभी आपका डिस्को होगा, उसके बिना नहीं होगा? क्या आप हुक्का बार में इसलिए जाते हो कि हुक्का पीने को मिलेगा, हम मेरा स्टेटस हाई हो जाएगा? क्यों? आप हाई नहीं कर रहे हो, लो कर रहे हो भाई। एक तो संस्कृति को छोड़ रहे हो और ऊपर से हाई की बातें करते हो, लो हो रहा है आपका। कहीं से आप मॉडर्न नहीं बन रहे हो। मॉडर्न का परिभाषा ही अलग होता है, लेकिन हमने मॉडर्न का परिभाषा अलग, उसको अलग वे में डिफाइन करके रख दिया हुआ है। क्यों? कि वो हम अपने तरीके से सोचते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों को अपने जीवन से निकाल के फेंकिए जो विदेशी हैं। स्वदेशी में आइए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपने देश का खाना प्यार कीजिए। अब चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेक्चर दूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको बुरा भी लगेगा। तो अब चलिए मैं फोकस करते हैं खाने में क्या लेना चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आपको सबसे पहले दाल, घर का बना हुआ दाल, मैं नहीं बोलूँगी होटल से दाल लेके आइए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा कलर देने के लिए कभी कभी रेड कलर भी मिलाया जाता है। तो कभी कभार खा लिए होटल में, ठीक है, लेकिन घर का नेचुरल दाल खाइए। उसको भले फ्राई करके खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर का खाइए। और प्लेन दाल पी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो घर का दाल खाइए, घर का चावल खाइए, घर की रोटी खाइए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मट्ठा चालू कर दीजिए। आप कहेंगे मट्ठा का क्या रोल आ गया? आपको मालूम है, अगर आप अपने नानी और दादी से देखोगे या पूछोगे या मतलब वो बताएंगे तो आपको, तो मट्ठे का रोल बहुत था। मैंने देखा था, मैं अपने नानू को देखे थे, और नानू का भी मेरे एज बहुत ज़्यादा, अभी जाके कुछ साल पहले उनका ये हुआ है, और वो भी बहुत साल के हो गए थे। लेकिन मेरे नानू मेरे नानी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही मतलब स्वस्थ हैं। मेरे नानू कभी बैठ के वो बिस्तर पे ये नहीं किया। उनका खाना मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी अपना के देखिए। बहुत तरह उनका खाना था क्या, पहले तो वो सुबह उठते थे, बहुत सुबह उठते थे, और थोड़े मेरे नाना का जो परिवार था वो थोड़ा अपर मिडिल क्लास था। तो उनके घर में बहुत सारे गाय रहते थे, और मेरे नाना आर्मी के रिटायर्ड थे, तो उनके घर में तो उसके लिए तो नौकर चाकर थे, ये नहीं बोलूँगी कि नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी मेरे नाना रिटायर होने के बाद उन लोग के साथ काम करते थे। मतलब सुबह, और खेती बहुत थी, तो वो जो लोग काम करते थे वो खेत में काम करते थे। मेरे नाना ऐसा नहीं कि उनके साथ घर पे बैठे रहे, नहीं, उनके साथ वहाँ पे भी जाते थे। सुबह का उनका रूटीन था कि उनके साथ वो काम कराते थे। चूँकि वो मिलिट्री रिटायर, आप समझ सकते हो कि आर्मी के लोग कितने फिट रहते हैं, तो वो रिटायर होने के बाद भी वो चीज़ रखें। तो उनका मैं रूटीन थोड़ा सा शेयर करूँगी आप लोग के साथ, और आप लोग बताइएगा कि क्या ये गलत है या सही, कमेंट करिएगा और आप फॉलो करिएगा। तो उनका रूटीन था मॉर्निंग में सुबह उठना, घर पे आने के बाद भी। उसके बाद वो सुबह जाते थे, टहलते थे, टहल के आते थे। पहले तो अपने जो गायें थी, बहुत सारी गायें थी, और जो लोग आ जाते थे काम करने उनके साथ, मतलब करते थे उनके साथ, वो उड़ जाते थे, टहल के आते थे, पूरा राउंड लगाते थे। उसके बाद आके उनके साथ हाथ बटाते थे, गाय को खिलाना, गाय को देखना, थोड़ा सा उसको नहलाना होना। उसके बाद वो क्या करते थे, पूरा अच्छे से मोटर वोटर देख लेते थे अपना कि पानी होने का कहाँ पे क्या है। और उसके बाद वो नहाते थे, मतलब व्यायाम करने के बाद नहाते थे। नहाने के बाद पूजा करते थे। पूजा करने के बाद, और पूजा में सबसे अच्छी बात थी ना, वो चंदन जरूर लगाते थे अपने माथे पे ऐसे, तो चंदन लगाते थे। और उसके बाद वो खाना खाने बैठते थे। आपको बताऊं उनके खाने में क्या रहता था। उनके खाने में चावल, रोटी, मट्ठा, दाल, सब्जी, और खीरा उरा घर का रहता था, तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन मिलता ही था, क्योंकि घर का रहता था। ये खाना उनका था। घर में कुछ भी बने उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये खाना उनका था, दाल, रोटी, मट्ठा, दही नहीं, मट्ठा। अब बोलेंगे मट्ठा क्या होता है, बता दी हूँ। मट्ठा वहाँ पे बहुत होता था, वो भी आपको थोड़ा सा स्टोरी सुनाऊंगी। मट्ठा, सब्जी, और दाल भी, दाल का जो क्वांटिटी रहता था ज़्यादा रहता था, मट्ठे का भी रहता था, और सब्जी का भी रहता था। उनका रोटी चावल भी रहता था, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं खाते थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे तो खाते थे। और मेरे नानू का एक चीज़ बहुत अच्छा था, आज भी मैं चाहती हूँ वो चीज़ फॉलो करना, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। उन लोगों से कुछ चीज़ें मैंने देखा सुना, तो मैं समझी। जब भी छुट्टियों में हम लोग जाते थे, तो नानू को मैं देखती थी जब खाना खाते थे, वो अन्न का इतना मतलब इज्जत करते थे।
लोग कहते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन मैं बोलूँगी मेरे नाना के घर में, नानू घर में नानू थे। जैसे होता है ना नानी नाना का घर जो होता है, वहाँ पे मेरे नानू ही थे, क्योंकि उनका मतलब वो जो खाना खाते थे। एक बार मेरी नानी ने बोला कि बेटा देखो नाना खाना खा लिए होंगे, देख लो। तो मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि वो थाली इतना क्लीन था जैसे लग रहा था साफ़ किया हो गया। मैं बोली नानी नानू तो खाना खाना ही नहीं है, कहाँ खाना आपने दिया नानू को? मुझे मालूम ही नहीं था। और उनका खाने का तरीका भी आपसे शेयर करती हूँ। वो जो पीड़ा बोलते हैं ना, जो काठ का बना होता है, वुडन का बना होता है, उस पर बैठते थे और अपना एक पानी का और सब जो चीज़ रहता था ना वो पीतल का रहता था उनका। मतलब वो जो ग्लास था पीतल का था, बाटी जो था पीतल का था, थाली जो था पीतल का था। तो और इनफैक्ट खाना भी मेरे नाना नानी के घर में जो ना पीतल में बनता था। वो दाल पीतल में बनते थे। तो बहुत अलग, मतलब अब मेरे नाना के चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं थे और ना ही कोई ग्लो खत्म हुआ था उतने। इसके बाद भी कभी फोटो मिलेगा तो बुढ़ापे का मैं शेयर भी कर दूंगी। तो नाना मेरे ऐसे थे और वाकई ये बहुत हेल्दी होता है। तो मट्ठा अपने जीवन में शामिल कीजिए। थोड़ा सा और स्टोरी आपको शेयर करूंगी मट्ठे का। सैलेड खाइए, मट्ठा खाइए। मट्ठा बहुत नेचुरल होता है। कोशिश करिए कि आप जाके ग्वाला से दूध लेके आएँ, फिर उसका दही बनाएं और दही बनाने के बाद जो दही का क्रीम होता है उसे निकालिए और उसे थोड़ा सा रखते जाइए। फिर उसमें से मट्ठा बनाइए, ऐसे ऐसे करके बनता है ना, तो मट्ठा बनाइए। फिर मट्ठा बना के और जो मतलब घी निकल जाएगा, मट्ठा बच जाएगा, वो इसी मट्ठे को खाना है। और नहीं मट्ठा मिल रहा है तो दही भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दही नहीं खाना, तो दही शामिल कर लीजिए, अच्छे क्वांटिटी में शामिल कीजिए। घर का बना हुआ दही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको आपको सेव करने के लिए कुछ भी उसमें मिलाते नहीं हुआ। तो ये काम करिए कि ग्वाला से दूध लीजिए और इससे उनका भी बढ़ावा मिलेगा और आप हेल्दी भी रहोगे। सब और अच्छी बात बता दी हूँ थोड़ा सा मैं। मेरे नाना के घर में ना, जो वहाँ पे जब हम लोग सुबह छुट्टियों में जाते थे और जब सुबह हम लोग की आँखें खुलती थी ना, तो मट्ठे का आवाज़ आता था, मट्ठा निकालने का, जो मक्खन निकलता था। लाइन से औरतें रहती थी, वो आती थी लोग मट्ठा निकालने। और जो टीवियों में आप देखते होगे ना, ऐसे ऐसे करके वैसे निकालते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये चीज़ हम लोग अपने घर में नहीं देखते थे। क्योंकि अपने घर में इसलिए नहीं देखते थे कि हम लोग रहते थे अरुणाचल में और वहाँ पे एक क्वार्टर रहता था और उसमें रहते थे, तो शहरी लाइफ में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप सोच लो कि मैं वहाँ पे रही हूँ, लेकिन मुझे खुद चाइनीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल में रही हूँ ज़्यादातर। लेकिन फिर भी मैं इंडियन खाने को ज़्यादा ही मानती हूँ। पसंद है लेकिन मानती मैं इंडियन को। जो इंडियन खाने में जो दम है वो किसी में नहीं है। तो अपनाइए, स्वदेशी बनिए। और तो खाने में आपको ये अपनाना है, पनीर मिल जाए और दूध दही ये सब खाइए। हेल्दी रहने का सबसे अच्छा कारण। अब बात करते हैं हम लोग फेस पैक, केमिकल जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। हम लोग लगता है हम लोग केमिकल यूज़ करते जा रहे हैं और हम खूबसूरत होते जा रहे हैं। जब आप यूज़ करते हो तो आपके चेहरे पे एक निखार आता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ है और आपके चेहरे पे निखार आ रहा है। और जैसे ही छोड़ते हो तो निखार खत्म हो जाता है। आप बोलोगे कि खाना भी तो छोड़ देंगे तो निखार, बिल्कुल। तो खाना क्या, खाना आप छोड़ पाओगे? ये बता दो मुझे। क्या खाए बिना रह पाओगे कि खाना छोड़ दोगे तो निखार खत्म हो जाएगा? नहीं। तो फिर बात यहाँ समझने की है। बहुत थिन लाइन होता है समझने के लिए। आप अगर इस चीज़ को मतलब एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क। आप वितर्क करोगे, कुतर्क जो भी बोलते हैं वो करोगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं भैया आप लोगों से हाथ जोड़ सकती हूँ। लेकिन जो समझना चाहते हैं वो लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो वो चीज़ें जो केमिकल हम लगा के अपने आप को फेयर करते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और तो नेचुरल वे में हमें क्या करें, हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा जिनका ड्राई स्किन है वो मुल्तानी मिट्टी ना यूज़ करें। गर्मियों में तो कर भी सकते हैं, ठंडी में तो बिल्कुल ना करें। तो जिनका ऑयली स्किन है वो मुल्तानी मिट्टी, और जिनका ड्राई स्किन है वो मसूर की दाल। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक फेस पैक बताया था, उसे आप बना के यूज़ कर सकते हो गुलाब की पंखुड़ियों को डाल के। और बहुत सारे नेचुरल वे हैं जो कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अपनाइए, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में दादी नानी है, उनसे वो चीज़ें चुरा लीजिए, उनसे ले लीजिए।
आज हमारे बीच वो हैं, कल रहे ना रहे, तो हमें भी तो ट्रांसफ़र करना है अपने बच्चों को, हमें भी तो ट्रांसफ़र करना है आगे। नहीं अगर हम करेंगे तो हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप करना क्या चाहते हो। तो ये रहा बात। तो केमिकल को एकदम छोड़ दीजिए। आप एक काम करिएगा, कभी ना दही लीजिएगा। दही में आप चाहे तो मैदा डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, डालिए, थोड़ा सा शुगर डालिए, मिला लीजिए और थोड़ा सा मसाज कीजिए, फिर थोड़ा सा रहने दीजिए, फिर चेहरे को धो लीजिए। ये भी कर सकते हैं। और मुल्तानी, अब बाल पे आ जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी बालों में लगाना। अब क्या होता है ना, आप आजकल देखिएगा ना, ऑयलिंग तो छोड़ ही दिए हैं लोग, क्योंकि मिलावटी आ गया है ना। पहले क्या, नानी दादी को मैंने देखा है कि वो लोग रात को सोते समय जरूर ऑयल अपने सर पे लगाते थे, और पूरे बालों में नहीं, यहाँ पे लगा के सो जाते थे, बस यहाँ पे। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे, यकीन मानिए कि उस समय मुझे भी, जब हम लोग छुट्टियों में आते थे नानी के घर, तो नानी जब करती थी तो बड़ी इरिटेट होते थे, नानी क्या करती है। मेरी मम्मी भी इन्फेक्ट कर देती थी, कहेंगे क्या कर रहे हो नानी, ये क्या कर रहे हो, क्यों लगा दिए। लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था, हमें लगता था कि हमारे पास तो नींद है तो हमें नींद आ जाती है। सही बात है, बच्चों में तो टेंशन होता नहीं है, लेकिन हकीकत है कि आजकल के बच्चे उतने नहीं सो रहे हैं जितना हम लोग सोते थे। आजकल के बच्चे रील देख रहे हैं। आप सोचो कि हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। फ़ोन में बस लगे रहना, गेम खेलो, वीडियो देखो, ये बाहर का तो दुनिया ही भूल गया। लेकिन आज जब भी जिस दिन मुझे मन करता है तो मैं अगर सर पे यहाँ पे ऑयल कर लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछे ही मत। मैं मतलब अपने आप को ही सोचती हूँ, अरे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई मुझे। तो ऐसा होता है। तो आप लगा के देखिएगा और कोशिश करिएगा कि वो तेल आंवला का हो, या ठंडा हो, या कोई भी ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, जो भी हो, यहाँ पे लगा के सोएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी रात को लेके। और सुबह आप बाल को धो लीजिए, क्योंकि आपको तो चिप्पी नहीं रहना है, मतलब चिपकी नहीं रहना है, तो बाल को धो लीजिए। यकीन मानिए कि आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। अब बात यहाँ पे आता है केमिकल। शैम्पू में भी तो केमिकल है, हाँ बिल्कुल। कोई माइल्ड शैम्पू लीजिए, और मिले तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसको भिगो के रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू का मात्रा डालिए, क्योंकि बाल से ऑयल भी निकालना है, क्योंकि आजकल ऑलरेडी ऑयल में मिलावट आ गया है, तो उसको भी निकालना है। और फिर उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा आप कोई शैम्पू मिला दीजिए, और माइल्ड शैम्पू रखिएगा जो कि पैराबिन वगैरह फ्री रहे। तो उसमें मिला के और अपने बालों को धो लीजिए। आपके बालों में एक ठंडक भी मिलेगा और आपके बाल सिल्की भी होंगे। और कभी कभी बीच में दही लगा लिया कीजिए बालों में, दही लगा के फिर उसको शैम्पू कर दीजिए। ये सब करिए, यकीन मानिए आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, ये और आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा। खाने का आप ये चेंज कर दीजिए। आप उठना सुबह चालू कर दीजिए, नहीं ज़्यादा तो 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे उठिए, रात को 10 से 11 बजे तक सो ही जाइए। क्योंकि देखिए मुझे सोच के बोलना पड़ रहा है, जबकि गांव में क्या होता था पहले 7-8 बजे तक लोग सो जाते थे। तो हम लोग कितना हम लोग क्या बोलते थे, इतनी जल्दी कैसे सो जाते हो आप लोग, कैसे ये कर लेते हो, इतनी जल्दी से कौन सोता है, मतलब ऐसा होता था। क्या समझ में आ रहा है कि अगर भैया हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो हम लोग गंवार हैं। गंवार मतलब क्या होता है, जो अनपढ़ हो उसको गंवार नहीं बोलते हैं मेरी परिभाषा में। आपकी परिभाषा में अब आप जानो, लेकिन मेरी परिभाषा में पढ़े लिखे लोग भी गंवार होते हैं। कैसे होते हैं, जो उन पे हम लोग कमेंट करते थे, ये क्या आप लोग 7 बजे सो जाते हो, आप लोग 4 बजे उठ जाते हो। ये भाई वो लोग गंवार नहीं, गंवार हम हैं जो ये कमेंट करते हैं। वो लोग सही थे और हैं, अगर जो भी ये करते हैं वो सही है भाई, उनको नमन है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को बरकरार रखे हैं और वो आगे अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी करिए, मैं भी करूं, और अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि बच्चे अब फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो फ़ोन कैसे छोड़े। आप चिल्ला लो, मार लो, डांट लो, तो यही होगा कि तभी वो सोचेंगे ये करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब करना क्या पड़ेगा कि हमको वो रूटीन ही फॉलो नहीं करना है जो रूटीन में बच्चे फ़ोन देख रहे हों। हमको अपना रूटीन एक सेट करना है, तो फिर धीरे धीरे उनकी भी आदत हो जाएगी। पहले हम तो सुधरें। तो चलिए, तो आपको अगर खूबसूरत रहना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो ये काम करने पड़ेंगे। पहले तो इंडियन खाने को आपको लाइक करना पड़ेगा। और इंडियन खाने में लाइक मतलब क्या, होटल में जाके नहीं खाना है, कभी कभार हुआ ठीक है, और बाहर से भी मंगा के वैसे नहीं खाना है, कभी कभार हुआ तो ठीक है, नहीं तो दाल खाइए। आपके खाने में दाल होना चाहिए। रोज़ पनीर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है।
ये मुझे भी मालूम है, लेकिन दाल, दही, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, ये तो होता है। घर में सूप बना के पी लो, कभी कच्चा गाजर खा लो, पपीता खा लो, फ्रूट्स खा लो, ये सब खाओ आप, ये सब अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एक्सरसाइज बिल्कुल मत भूलिए, लेकिन जिम को नहीं। जिम को मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि जिम जाइए आप, अब जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन जिम ना जाके आप सुबह दौड़िए, हो सके तो स्विमिंग कीजिए। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो जाके पहले सीखना पड़ेगा, फिर ही आप करिएगा। कोई रिस्क मत लीजिएगा अपने लाइफ से भैया, कि मैंने वीडियो बना दिया तो आप उस पर जाके कूद जाओ, ऐसा मत करिए। दौड़ना सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। रस्सी करिए, रस्सी कूदना जो होता है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सरसाइज है। घर के जब काम करेंगे, झाड़ू कीजिए, पोछा कीजिए, पोछा ऐसे ना करके ऐसे करिए, अगर आप थोड़े से फैटी हैं तो। ये सब करके नहा लीजिए, नहा के थोड़ा सा भगवान को, उनको भी धन्यवाद दीजिए ये लाइफ देने के लिए। और उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, बनावटी चीज़ों से दूर रहिए। जो आजकल कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, बहुत कंपनियां बना रही हैं। पहले ये चीज़ ना घर में बनते थे, मैंने देखा है, आता था हमारे घरों में कोई लोग देते थे तो मैंने देखा है। तो वो घर का नेचुरल जो लेके आते थे लोग गाँव से, वो देते थे। मतलब क्या है, नहीं खाना। आज कॉर्नफ्लेक्स के रूप में बन रहा है, लेकिन वो नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, पहले ही बता दूँ। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही किसी ब्रांड को ब्लेम कर रही हूँ, उनका काम है बनाना। लेकिन आप बताइए ना, हम कितने आलसी हो गए हैं। आजकल तो पराठे भी बिक रहे हैं भैया मार्केट में, जाइए आप अपने घर में खा लीजिए लेके। तो हम कितने आलसी हो गए हैं, तभी तो इन लोगों का मार्केट चल रहा है, क्योंकि हम आलसी हो गए हैं। अभी देखिएगा कुछ दिन बाद ये भी आएगा कि आपको हम हेल्दी खाना दे रहे हैं बना के, मतलब हेल्दी खाना, उसमें दाल, चावल और दही और मट्ठा और सैलेड और पनीर, ये सब है, खाइए। क्या वो रहेगा, वो कब का बना हुआ? तो पहले के लोग क्या करते थे, बनाते थे, खाते थे, फिर बनाएंगे, खा लेंगे, खत्म। सुबह बनता था उनका, वो एक्सरसाइज करके आते थे, पूजा पाठ करके खाने बैठते थे, वो खाना खत्म, बना खत्म। फिर रात को जैसे ही बनेगा, मतलब 6 बजे से बनाना चालू कर देंगे, 7 बजे तक खाना खा के खत्म। अब वो नहीं हेल्दी रहेंगे तो आप रहेंगे? वो वर्क करते थे। मेरे ससुराल में मैं आई तो अभी वो हमारे बीच नहीं है, ठग बाबा, हम लोग उनका नाम रखे थे लोग, ठग बाबा। वो हमारे घर में ही रहते थे, और ये मैं नहीं बोल सकती कि वो मेरे घर के ही मेंबर थे, तो वो घर का काम करते थे। तो आपको मैं बता रही हूँ कि वे इतने हेल्दी थे, कोई जिम नहीं जाते थे, उनका 6 पैक वैसे ही था। क्यों? कि वो काम करते थे। वो सुबह 4 बजे उठते थे, घर में जो लोग हैं उन मतलब घर में बाहर झाड़ू लगाना, पोछा झाड़ू लगाना, फिर जो गाय भैंस वगैरह थी तो उनको खिलाना, फिर अंदर में भी जाके वो बर्तन धुलते थे, फिर मतलब बहुत सारा काम करते थे। खेत में जाके फिर गाय के लिए कुछ लाते थे, भैंसों के लिए, ये सब करते थे वो। और उसके बाद खाना भी अच्छे से मस्त खाते थे और फिर सो जाते थे। दोपहर में भी एक नैप लेते थे, फिर रात को भी टाइम से खा के सो जाते थे। कभी मैंने उनको एक्सरसाइज करते मतलब नहीं देखा कि मतलब वो जाके जिम जाते हों, चाहे कुछ भी नहीं। और इतने हेल्दी थे, इतने हेल्दी कि पूछे, इतने स्ट्रांग कि एक हाथ से पकड़ लेंगे तो आप छुड़ा नहीं पाओगे। सोच लो, 6 पैक वैसे ही दिखते थे उनके। हम लोग बोलते थे क्या है, मतलब वो कितने, मतलब 50-50 एक मतलब 100 वो सर पे लेके कहाँ तक चले जाते थे। तो वो ऐसे थे, अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वाकई वो जहाँ भी हैं बस वो अच्छे हों। और अगर वो इंसान का जन्म इंसान का ही लेंगे, वो इतने अच्छे थे तो बहुत अच्छे घर में लिए हो, बस यही उनके लिए प्रेयर है। तो आप सोच सकते हो कि कितना नेचुरल था चीज़ें और किस तरीके से हम अपने आप को करते हैं। तो प्लीज़, गंवार दूसरे को बोलने से पहले हम खुद गंवार हैं, तो हम जिनको गंवार बोलते हैं उनकी आदतें सीखें तो अच्छी रहेगी, जो कि गंवार वो नहीं, हम हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, अरे कूड़े वाला आया है, कूड़े वाला नहीं आया, सफाई वाला आया है। कूड़े तो हम फैलाते हैं, गंदगी तो हम फैलाते हैं। तो बस सोच का थोड़ा सा फेरबदल है। अगर सोच अच्छी है तो आप अच्छा ही बनेंगे और अच्छा ही करेंगे। अगर सोच गंदी है तो फिर आपको कोई नहीं सुधार सकता, ना मेरे लेक्चर से सुधरोगे आप और ना ही किसी चीज़ से। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ करिए। और हाँ, एलोवेरा, बहुत लोग बोलते हैं एलोवेरा लगाने से, बिल्कुल बहुत अच्छा है, नेचुरल वे में मिले तो बहुत अच्छा है। आप उसका पौधा लगाइए घर में, एक पौधा भी हो जाएगा, और उसको फिर रात को ही लगाना है, फिर सुबह फेस को अच्छे से धो देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मतलब अच्छी हैं। तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाइए, बालों में लगाइए, बेसन से भी बाल लोग धोते हैं, उसमें भी थोड़ा सा शैम्पू मिला के बेसन से धोइए। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि अगर आपको हेल्दी
खूबसूरत रखना है। और ये सब जब करने लगेंगे ना तो आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगा। तो फ्रूट शामिल करना है, अच्छा नेचुरल इंडियन खाना शामिल करना है, समझ गए हो। पानी भरपूर पीना है, जितना हो सके पीना है। पहले के लोग लोटा लोटा जो लोटा होता था ना उससे पानी पीते थे और बहुत ज़्यादा पीते थे, तो ये भी सोचिए। तो ये सब पीना है और अवॉइड करना है उन खानों को जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको करना है। दूध, दही, मट्ठा ये सब शामिल करना है। पेट में ठंडक भी रहेगा। बेल का जो शरबत होता है वो बहुत हेल्दी होता है। बेल वैसे भी खा सकते हो, और शरबत, जामुन हुआ, फ्रूट्स मतलब जो भी आपको अवेलेबल आपके पास हो, एक फ्रूट्स रोज़ खाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, यही करने हैं। यकीन मानिए किसी भी केमिकल का आपको ज़रूरत नहीं है चेहरे पे लगाने के लिए, कोई चीज़ नहीं। आपको नेचुरल चीज़ें लगानी है। आपको लगाना क्या है, जैसे फेस पैक लगा लिए, जो भी आपको मन किया। कभी कभी आप अपने स्किन पे स्टीम लेंगे, इससे क्या होगा ना, जो भी अंदर की गंदगी है वो निकल जाएंगी। और हाँ, मसाज करना अपने स्किन को कभी ना भूलें। मसाज कैसे करना है, आप कोई भी ऑयल लीजिए, बादाम का ऑयल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेके और पूरे चेहरे पे पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा या फेस पैक लगा के रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद लगा के पूरा अच्छे से यहाँ से पूरा अच्छे से मतलब करना है आपको मसाज, हल्के हाथों से। थोड़ा सा दबाव होना चाहिए कि आपको रिलीफ भी मिले। करके फिर रात को सो जाइए। अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा वही बादाम का तेल लगा के मतलब पोंछ लीजिए, ऐसे तो लगा ही हुआ है, और फिर सो जाइए। यकीन मानिए बहुत अच्छा स्किन होगा। सुबह देखेंगे क्योंकि आप तो अच्छा डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, नींद भी अच्छी ले रहे हैं। और टेंशन, आज के ज़माने में जितना ही पैसा है उतना ही हाय पैसा लगा हुआ है। मत करिए, जो भी है थैंक यू करिए गॉड को। बहुत लोगों को भी नसीब नहीं होता है, तो थैंक यू बोलिए गॉड को कि हमें आपने उतना दिया है, भगवान को। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं, और भगवान इस पे नई टॉपिक पे आऊँगी, तो आप अपने भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको ये लाइफ उन्होंने दिया है और आपको खाना मिला है। बहुत लोगों को वो नसीब नहीं होता है। तो अगर आप अपने खाने को वेस्ट भी मत करिए कि उसको खाना फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, ये नहीं खाऊंगा। ये बहुत घरों में होता है, इनफैक्ट मेरे घरों में भी होता है कि ये नहीं खाना खाना है। लेकिन एक चीज़ मेरे घर में अच्छा है, खाना कोई छोड़ता नहीं है। मुझे नहीं मालूम, बच्चे छोड़ देते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन बच्चों को बताइए उतना ही लो जितना खा सकते हो, छोड़ना नहीं है। आज जब छोड़े तो उसी समय खिलाओ, वही थाली में खिलाओ, खाओ, ख़त्म करो, फिर रखना वहाँ पे। प्लेट उठाना, ये सब भी एक संस्कार के हैं। तो हम क्या भूल रहे हैं। मत भूलिए अपने संस्कार को, और प्लीज़ फॉलो कीजिए। अन्न का अपमान मत कीजिए। अगर आपको नहीं खाना है तो उसको मत लीजिए, किसी गरीब को खिला दीजिए, किसी जानवर को खिला दीजिए, लेकिन खाना का अपमान, अन्न का अपमान मत करिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके चेहरे पे कोई भी बुराई नहीं रहेगी। क्यों, पहले क्या बहुत बड़ी बड़ी क्रीमें रहते थे, रानी जो लगाती थी, नहीं, वो लोग नेचुरली थे अच्छे, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें लगाते थे, नेचुरल चीज़ें खाते थे। तो करिए ये चीज़ें। गुलाब की पंखुड़ियों को शुगर में मिला के या गुड़ में मिला के बाहर धूप में कितने महीनों तक रखा जाता है, फिर उसका शरबत बनाया जाता है, उसको, वो नेचुरल है। अब अलग अलग गुलाब का शरबत लाए हैं, रोज़ सिरप है, इसको पीजिए। अरे मार्केट का है भैया, आप घर में बना लो। खैर छोड़िए, बहुत लेक्चर हो गया। आप बोलोगे क्या बक बक करती रही, तो उम्मीद करिए और अपने संस्कारों को लीजिए, वही काम आएंगे, क्योंकि वही हेल्दी है, वही अच्छी है। ये सब बनावटी चीज़ों में दूर रहिए। कपड़े जो भी मन में आए वो पहनिए, आपका फ्रीडम है, आपका ये है, लेकिन खान पान में उनको ही ये कीजिए। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो ले लीजिए, बुराइयाँ हैं उसे छोड़ दीजिए। हर जगह अच्छाई और बुराई होता है, लेकिन उनके अंदर ना अच्छाइयाँ ज़्यादा थी, बुराइयाँ हमारे अंदर ज़्यादा है, तो उसे रिमूव भी तो करना है। ये आपके ऊपर ठानना है। अगर आप ठान लिए और इसे कर लिए, यकीन मानो आप ही कमेंट करके बोलोगे वेरी गुड, ये बोलोगे आप कि थैंक यू। तो थैंक यू मत बोलिएगा, लेकिन आके ज़रूर कमेंट करिएगा कि वाकई ये काम कर रहा है, और तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि।